ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था देवगढ़। चारों तरफ हरियाली, चीड़ के पेड़ और ठंडी हवाएं उस गांव की पहचान थी। लेकिन जितना खूबसूरत वो गांव दिखता था, उतनी ही कठिन वहां के लोगों की जिंदगी थी। उसी गांव में रहता था मोहन, एक गरीब आलू किसान। उसकी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसमें उसकी पत्नी सीमा, बेटा चिंटू और बेटी गुड़िया रहते थे। मोहन के पास केवल एक छोटा सा खेत था। वही खेत उसके परिवार की उम्मीद भी था और रोजी रोटी का सहारा भी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन खेत में पहुंच जाता। सुनिए जी, थोड़ा आराम भी कर लिया कीजिए। सुबह से रात तक बस खेत में ही लगे रहते हैं। सीमा, किसान अगर आराम करने लगे तो खेत भी नाराज हो जाते हैं। बस इस बार आलू की फसल अच्छी हो जाए, फिर बच्चों की सारी जरूरतें पूरी कर दूंगा। बाबा, इस बार मेले में मुझे लकड़ी वाली गाड़ी दिलाओगे ना? जरूर बेटा, अगर भगवान ने साथ दिया तो इस बार 2 गाड़ियां दिलाऊंगा। और मुझे लाल रंग की फ्रॉक। तुम्हें तो सबसे सुंदर फ्रॉक मिलेगी। बच्चे खुशी से हंसने लगे, लेकिन मोहन की मुस्कान के पीछे चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मोहन ने अपनी सारी जमा पूंजी खेत में लगा दी थी। बीज उधार लेकर खरीदे थे, खाद भी उधार की थी। अगर इस बार फसल खराब हुई तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी वो पूरी मेहनत करता रहा। दिन निकलते, सूरज सिर पर आता और शाम ढल जाती, लेकिन मोहन खेत नहीं छोड़ता। पूरा गांव उसकी मेहनत की मिसाल देता था। मोहन, थोड़ा घर भी चला जाया कर। इतनी मेहनत करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। रमेश भाई, गरीब आदमी अगर मेहनत छोड़ दे तो उसके बच्चों की थाली भी खाली हो जाती है। रमेश चुप हो गया। कुछ ही दिनों बाद खेतों में छोटे छोटे आलू उगने लगे। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो रोज पौधों को देखकर भगवान का धन्यवाद करता। उसे लगने लगा कि इस बार उसकी किस्मत बदल जाएगी। हे भगवान, बस इस बार मेरी मेहनत सफल कर देना। मेरे बच्चों की मुस्कान मुझसे मत छीनना। लेकिन किस्मत शायद मोहन की परीक्षा लेना चाहती थी। एक शाम अचानक पहाड़ों पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी, बिजलियां चमकने लगी। पूरा गांव डर गया। मोहन जी, लगता है बहुत बड़ी बारिश आने वाली है। मैं खेत देख कर आता हूँ। इतनी तेज बारिश में मत जाइए। अगर खेत डूब गया तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मोहन दौड़ता हुआ खेत पहुंचा। आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। पहाड़ों से तेज पानी नीचे उतरने लगा। कुछ ही मिनटों में उसका पूरा खेत पानी से भर गया। मोहन मिट्टी के बांध बनाने लगा। अपने हाथों से पानी रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन प्रकृति के आगे उसकी मेहनत छोटी पड़ गई। तेज बहाव उसके खेत की मिट्टी, आलू और सारी उम्मीदें बहा कर ले गया। नहीं नहीं भगवान, ऐसा मत करो। यही तो मेरे बच्चों का सहारा है। सब मत छीनो। सुबह जब बारिश थमी, मोहन अपने खेत के बीच खड़ा था। जहां कल तक हरे भरे आलू के पौधे थे, आज वहां केवल कीचड़ और टूटे हुए सपने बचे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उधर घर पर बच्चे अब भी यही सोच रहे थे कि इस बार बाबा उनके लिए खिलौने और नई फ्रॉक जरूर लाएंगे। उन्हें क्या पता, उनके पिता की सारी मेहनत एक ही रात में बह चुकी थी। मोहन घुटनों के बल मिट्टी पर बैठ गया। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और फूट फूट कर रो पड़ा। मैं हारना नहीं चाहता था, लेकिन आज किस्मत मुझसे जीत गई। उसी समय दूर पहाड़ी सड़क पर एक आदमी अपना छोटा सा चाट का ठेला लगाकर लोगों को गर्मा गर्म चटपटी चाट खिलाता हुआ दिखाई दिया। मोहन की नजर पहली बार उस ठेले पर पड़ी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा ठेला एक दिन उसकी और उसके परिवार की पूरी जिंदगी बदल देगा। पिछली रात की बारिश ने केवल मोहन की फसल ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार की उम्मीदें भी बहा दी थी। अब घर में खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त का राशन बचा था। उधार देने वाले लोग भी रोज दरवाजे पर आने लगे। मोहन हर सुबह काम की तलाश में निकलता, लेकिन पहाड़ों के उस छोटे से गांव में मजदूरी भी हर दिन नहीं मिलती थी। एक दिन
घर में चूल्हा तक नहीं जला। माँ, आज खाना कब बनेगा? बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर और इंतजार करो बेटा, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे। गुड़िया चुपचाप कोने में जाकर बैठ गई। उधर मोहन पूरे दिन काम ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। शाम को वह खाली हाथ घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर फिर उसी पहाड़ी मोड़ पर खड़े एक छोटे से चाट के ठेले पर पड़ी। गर्मा गर्म आलू टिक्की की खुशबू दूर तक फैल रही थी। सैलानी मुस्कुराते हुए चाट खा रहे थे। मोहन कुछ देर वही खड़ा सब देखता रमेन। भाई साहब, चाट खाइए, आज की ताजा आलू टिक्की है। मोहन ने जेब टटोली। उसके पास एक भी रुपया नहीं था। नहीं भाई, बस ऐसे ही देख रहा था। चाट वाले ने उसकी उदास आंखें देख ली। भूखे लग रहे हो? आओ पहले खाना खाओ, पैसे की चिंता मत करो। नहीं, मैं मुफ्त में कुछ नहीं खा सकता। इंसानियत में हिसाब नहीं होता, आज मेरी तरफ से। मोहन की आंखें भर आईं। कई दिनों बाद मोहन ने गर्मा गर्म खाना खाया। हर निवाले के साथ उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि काश उसके बच्चे भी इतना स्वादिष्ट खाना खा पाते। वैसे करते क्या हो? पहले आलू की खेती करता था, लेकिन बारिश सब कुछ बहा ले गई। आलू की खेती? हाँ, यही मेरा सब कुछ था। तो फिर आलू से ही अपनी नई शुरुआत क्यों नहीं करते? मोहन हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। नई शुरुआत? कैसे? जिस आलू को तुम खेत में उगाते थे, उसी आलू से मैं चाट बनाकर रोज कमाई करता हूँ। लेकिन मुझे चाट बनानी नहीं आती। सीख लोगे, मेहनती आदमी कुछ भी सीख सकता है। उस बूढ़े चाट वाले का नाम था किशन काका। पूरे पहाड़ी इलाके में लोग उनकी ईमानदारी और स्वादिष्ट चाट के लिए उन्हें जानते थे। अगले दिन से मोहन रोज उनके ठेले पर जाने लगा। वो बर्तन साफ करता, आलू उबालता, मसाले पीसता और चुपचाप हर काम सीखता। मोहन, याद रखना, चाट का असली स्वाद मसालों में नहीं, नियत में होता है। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा काका। और कभी मिलावट मत करना। ग्राहक एक बार धोखा खा सकता है, लेकिन दूसरी बार वापस नहीं आएगा। धीरे धीरे मोहन को आलू टिक्की बनाना आ गया, खट्टी मीठी चटनी बनाना आ गया, दही, मसाले और कुरकुरी सेव का सही संतुलन भी सीख गया। सबसे बड़ी बात, अब उसके चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद दिखाई देने लगी थी। लेकिन घर की हालत अब भी खराब थी। सीमा अपने गहनों में बची आखिरी चांदी की पायल बेचने का फैसला कर चुकी थी। ये पायल शादी में माँ ने दी थी, लेकिन बच्चों की भूख से बड़ी कोई निशानी नहीं होती। उसी समय मोहन घर पहुंचा। उसने सीमा के हाथ से पायल ले ली। नहीं सीमा, इसे मत बेचो। फिर घर कैसे चलेगा? भगवान ने एक नया रास्ता दिखाया है। मैं चाट बनाना सीख रहा हूँ। सच? हाँ, और एक दिन हमारा भी अपना चाट का ठेला होगा। गुड़िया और चिंटू की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। हर दिन मोहन सुबह से शाम तक किशन काका के साथ मेहनत करता। वह केवल चाट बनाना ही नहीं सीख रहा था, बल्कि लोगों से मुस्कुराकर बात करना, ईमानदारी से कमाना और मेहनत की कीमत समझना भी सीख रहा था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी। एक शाम किशन काका ने मोहन को अपने पास बुलाया। मोहन, अगर मैं कल से इस ठेले पर ना आऊं, तो क्या तुम इसे संभाल लोगे? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं काका? किशन काका बस हल्की सी मुस्कान मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में एक अनकही चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगली सुबह पूरा पहाड़ी बाजार स्तब्ध रह गया। किशन काका का ठेला बंद था और उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मोहन घबराते हुए वहां पहुंचा। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक बार फिर हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगली सुबह मोहन तेजी से किशन काका के घर पहुंचा। घर के बाहर पूरे पहाड़ी गांव के लोग खड़े थे। हर किसी की आंखें नम थीं। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भीड़ को चीरते हुए अंदर पहुंचा। सामने किशन काका सफेद चादर में शांत लेटे हुए थे। रात में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और वो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने पिता को खो दिया हो। काका, आपने तो कहा था कि आज नई चटनी बनानी सिखाएंगे,
फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें भर आईं। तभी किशन काका के पुराने मित्र गोपाल दादा आगे आए। उनके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला और एक चाबी थी। मोहन बेटा, कल रात काका ने मुझे बुलाया था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था अगर मैं सुबह ना उठूं तो मेरा चाट का ठेला मोहन को दे देना। मोहन हैरान रह गया। मुझे? हाँ बेटा, उन्होंने कहा था कि मेहनत करने वाला इंसान ही इस ठेले की असली कीमत समझेगा। गोपाल दादा ने कांपते हाथों से ठेले की चाबी मोहन के हाथ में रख दी। मोहन चाबी को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आंखों के सामने किशन काका की हर सीख घूमने लगी। चाट का स्वाद नियत में होता है, कभी मिलावट मत करना। ग्राहक भगवान का रूप होता है। उसी पल मोहन ने मन ही मन एक वादा किया। काका, मैं आपकी मेहनत और ईमानदारी को कभी मरने नहीं दूंगा। ये ठेला हमेशा आपके नाम से चलेगा। कुछ दिनों बाद मोहन ने पहली बार खुद पहाड़ों के उस मशहूर मोड़ पर चाट का ठेला लगाया। उसने ठेले को साफ किया, मसालों के डिब्बे करीने से सजाए, उबले हुए आलू तैयार किए, खट्टी मीठी चटनी बनाई, दही, सेब, प्याज और हरा धनिया सब कुछ सजा दिया। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, फिर भी एक भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आया। शायद लोग मुझे नहीं जानते। तभी सामने दूसरे ठेले वाला भोला राम हंसते हुए बोला, अरे किसान, खेती नहीं चली तो चाट बेचने आ गया। उसके साथ खड़े कुछ लोग भी हंसने लगे। ये काम हर किसी के बस की बात नहीं है। मोहन चुप रहा। उसे किशन काका की सीख याद थी, मेहनत का जवाब मेहनत से देना, गुस्से से नहीं। शाम होने लगी, पूरा दिन बीत गया। सिर्फ 2 प्लेट चाट बिकी, कमाई हुई केवल 60 रुपए। घर लौटते समय मोहन का सिर झुका हुआ था। घर पहुंचते ही कैसा रहा पहला दिन? मोहन ने चुपचाप जेब से 60 रुपए निकाल कर रख दिए। बस इतनी ही कमाई हुई। सीमा ने पैसे उठाए और मुस्कुराकर उन्हें माथे से लगाया। ये 60 रुपए नहीं है, ये हमारी नई जिंदगी की पहली कमाई है। मोहन की आंखें भर आईं। उस रात पूरे परिवार ने सादा दाल चावल खाया। लेकिन कई महीनों बाद उनके घर में उम्मीद की लौ फिर से जल उठी थी। अगले दिन मोहन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वो सुबह सुबह ताजे आलू उबालता, खुद मसाले पीसता, हर प्लेट चाट अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाता। जो भी ग्राहक आता वो मुस्कुराकर उसका स्वागत करता। आइए साहब, पहाड़ों की सबसे चटपटी और ईमानदारी वाली चाट खाइए। एक पर्यटक ने चाट खाई। पहला निवाला खाते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ऐसी स्वादिष्ट आलू टिक्की तो हमने कहीं नहीं खाई। उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। धीरे धीरे मोहन के ठेले पर भीड़ लगने लगी। कुछ ही दिनों में लोग दूर दूर से मोहन की चाट खाने आने लगे। हर कोई कहता, इस चाट में घर जैसा स्वाद है। मोहन हर ग्राहक को मुस्कुराकर धन्यवाद देता। लेकिन भोला राम से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसकी दुकान पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं आती थी। उसके मन में जलन बढ़ने लगी और उसने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर मोहन का ठेला बंद करवाना है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उधर मोहन अपनी मेहनत की जीत पर खुश था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके दुश्मन ने उसके लिए एक ऐसी साजिश रच दी है जो उसकी नई जिंदगी को फिर से बर्बाद कर सकती है। मोहन की चाट अब पूरे पहाड़ी इलाके में मशहूर होने लगी थी। सैलानी दूर दूर से उसके ठेले पर आने लगे। हर प्लेट चाट में वही स्वाद, वही अपनापन और वही ईमानदारी थी जो कभी किशन काका ने उसे सिखाई थी। लेकिन भोला राम की जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि मोहन की वजह से उसके ग्राहक कम हो गए हैं। एक रात जब पूरा पहाड़ी बाजार बंद हो चुका था, भोला राम चुपके से मोहन के ठेले के पास पहुंचा। उसने अपने साथ लाया हुआ बासी दही और सड़ी हुई चटनी मोहन के सामान में मिलाने की कोशिश की ताकि अगले दिन लोग बीमार पड़ जाएं।
और सारा दोष मोहन पर आ जाए। उसी समय पास की दुकान बंद करके लौट रहे गोपाल दादा ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन भोला राम अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। अरे, ये भोला राम यहाँ क्या कर रहा था? उन्होंने तुरंत मोहन के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। दादा, इतनी रात को सब ठीक तो है? बेटा, अभी मेरे साथ चलो। किसी ने तुम्हारे ठेले के साथ गड़बड़ करने की कोशिश की है। मोहन दौड़ते हुए ठेले तक पहुंचा। उसने देखा कुछ डिब्बों के ढक्कन खुले हुए थे। उसे तुरंत समझ आ गया कि कोई उसकी मेहनत को बदनाम करना चाहता था। बिना एक पल गवाए उसने पूरा दही, पूरी चटनी और सारे मसाले फेंक दिए। फिर रात भर जागकर उसने नया सामान तैयार किया। सीमा भी उसके साथ लगी रही। चिंटू आलू धो रहा था, गुड़िया धनिया चुन रही थी। पूरा परिवार बिना थके मेहनत करता रहा। आज नींद बाद में आएगी, पहले तुम्हारी ईमानदारी बचानी है। तुम सब मेरे साथ हो, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगली सुबह पहले से भी ज्यादा भीड़ मोहन के ठेले पर थी। तभी भोला राम कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचा। रुको, कोई भी इस ठेले की चाट मत खाना, इसका सामान खराब है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग पीछे हटने लगे। तभी गोपाल दादा आगे आए। झूठ बोल रहे हो तुम। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा था। खराब सामान रखने वाला मोहन नहीं, तुम थे। पूरा बाजार सन्न रह गया। लोगों ने भोला राम से सवाल पूछने शुरू कर दिए। पहले तो वो बहाने बनाता रहा, लेकिन जब सभी दुकानदार उसके खिलाफ बोलने लगे तो उसका सिर शर्म से झुक गया। मुझसे गलती हो गई, मैं मोहन की तरक्की देखकर जलने लगा था, मुझे माफ कर दो। मोहन कुछ पल चुप रहा। उसे किशन काका की एक और बात याद आई। बेटा, बदला लेने वाला बड़ा नहीं बनता, माफ करने वाला बड़ा बनता है। भोला राम, अगर आज मैं तुमसे नफरत करूंगा तो मैं भी वही गलती करूंगा जो तुमने की। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन वादा करो आज के बाद कभी किसी मेहनत कश का बुरा नहीं सोचोगे। भोला राम फूट फूट कर रो पड़ा। मैं वादा करता हूँ मोहन, आज से ईमानदारी से मेहनत करूंगा। उस दिन पूरे पहाड़ी बाजार में मोहन की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग कहते, अगर पहाड़ों में सबसे स्वादिष्ट और सबसे भरोसेमंद चाट खानी हो तो मोहन के ठेले पर जरूर जाना। कुछ महीनों बाद मोहन ने अपने ठेले पर एक नई तख्ती लगवाई। उस पर लिखा था, किशन काका की याद में मोहन की चटपटी चाट। हर सुबह वह ठेला खोलने से पहले उस तख्ती को हाथ जोड़कर प्रणाम करता। बाबा, अब तो मैं स्कूल भी जाता हूँ और मेरी नई किताबें भी आ गईं। और मेरी लाल फ्रॉक भी। सीमा मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी और संतोष के थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, काका, आज जो भी हूं आपकी सीख की वजह से हूं। मैं वादा करता हूं इस ठेले पर हमेशा ईमानदारी ही परोसी जाएगी। जिंदगी में मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान ईमानदारी, धैर्य और अच्छे संस्कार नहीं छोड़ता तो एक दिन वही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उससे सीखना चाहिए, क्योंकि सच्ची जीत वही है जो मेहनत और अच्छे चरित्र से मिले।